आज मैं कुंदन कुमार रिमूवल ऑफ टू की चर्चा करूंगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ टू को हटाया कैसे जाए। और ये चैप्टर इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में एक है, जिसमें से क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, आईएएस, भले वो प्रत्यक्ष रूपों से हो या भले अप्रत्यक्ष रूपों से हो, इससे भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। साथ साथ में जो बच्चे एक बार अभी 12th बीएससीबी में जो अपीयर्ड होंगे, उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक नए क्वेश्चन निश्चित है कि उसमें आता ही आता है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, और उसको कभी कभी क्वेश्चन पेपर में रिमूवल ऑफ टू के रूप में भी तो लिखा ही रहता है। इसके बारे में जैसे मैं चर्चा करूँ कि रिमूवल ऑफ टू होता क्या है। रिमूवल ऑफ टू का मतलब होता है, रिमूव का मतलब होता है हटाना, टू को हटाना है। लेकिन मुझे ये समझ में आना चाहिए कि टू को जब हटाना ही है तो मुझे पढ़ना क्यों। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि सेंटेंस की बनावट, सेंटेंस की जो स्टैंडर्ड है वो आपके नॉलेज को शो करता है। और इसमें हम जानेंगे कि ये टू जो है वो रियली में एक एडवर्ब भी है, क्योंकि आप जानते भी हैं। लेकिन याद रहे कि टू जहाँ कहीं लगा रहेगा तो इसके बाद कोई न कोई एक एडजेक्टिव, और जब कोई एक एडवर्ब जब भी कभी आए तो इसका मतलब ही होता है कि हमेशा कि मोर देन रिक्वायर्ड की किसका इस्तेमाल, जो कि टू का मतलब ही होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा, कि हमेशा निगेटिव में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए तो इसी को हम कहते हैं क्या, टू। और ये मतलब हद से ज़्यादा के लिए शो करना, जैसे कि टू गुड है। टू गुड लगाने का मतलब क्या है कि वो इतना अच्छा है, मतलब है कि वो इतना ख़राब है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। टू बैड, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरा में कहते हैं क्या है कि टू क्या है, कि टू का इस्तेमाल हम कर कहाँ सकते हैं। तो जनरली अभी आप जानेंगे कि ये जो टू जो टॉपिक है, ये टू का इस्तेमाल हम मात्र इंग्लिश की दुनिया में मात्र 3 ही जगह कर सकते। पहला कि टू के बाद आने वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब होगा। दूसरा कि जब मैं अगर बातें करूँ टू का इस्तेमाल हम नाउन के बाद, तीसरा या नहीं तो प्रोनाउन के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं कि कॉटन इज़ ग्रोन इन इंडिया टू। इसका मतलब क्या है कि अभी आपको क्या क्या दिखा है कि टू एडवर्ब बट इट इज़ यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, जो कि यहाँ इंडिया नाउन है, इसके बाद ये वर्ड आया टू। इसलिए भी आपने क्या देखा कि यहाँ इंडिया टू के बजाय हम चाहे तो यहाँ ऑल्सो भी वर्ड लिख सकते हैं टू की जगह पर। अब यहाँ देखते हैं कि टू को और क्या कहा जाता है, तो टू इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। टू को एक और नामों से जाना जाता है, जिसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात करें ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट अलर्टिंग द सेंस। याद रहे कि लिखने का तरीका तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ बात आती है कि हाउ टू रिमूव टू, आखिर अब टू को हटाया कैसे जाए। तो टू को हटाने के लिए हम देखते हैं इसमें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू, TOO वाला, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव, जो कि इन्फिनेटिव के बारे में आपको पता भी है कि जो कि उसका इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, 2 + V1। अभी हम देखते हैं कि उसको बनाएंगे कैसे, ये तो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसको बनाएंगे कैसे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस निगेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब, जो यहाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब जब भी रहेगा तो हमेशा निगेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब ही रहेगा वो क्वेश्चन में भी, प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडेंट प्लस V1। याद रहे कि कांट का इस्तेमाल जब यहाँ वर्ब के रूप में, जब यहाँ इज एम आर रहे, जब प्रेजेंट टेंस में रहे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम कांट लगाएंगे। और यहीं पे जब ये अगर वाज या वर या पास्ट टेंस के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे हमें कुडेंट का इस्तेमाल करना होगा, और उसी के जस्ट बाद आने वाला वो V1 लगेगा। जैसे कि माई ग्रैंडफादर इज़ टू ओल्ड टू वॉक, मतलब क्या कि मेरे ग्रैंडफादर इतने बूढ़े हो चले कि वो टहल नहीं सकते। तो अब यहाँ सेम कंडीशन अभी आप यहाँ देख रहे, टू के बाद आने वाला वर्ड फिर क्या होगा, निगेटिव है, ओल्ड है, क्योंकि हद से ज़्यादा है। क्योंकि अभी टू के बारे में यहाँ के पे क्या बताए कि टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, हद से ज़्यादा, जो कि उतनी आवश्यकता नहीं है। तो यह भी आपको जब इसको सेंटेंस को जब अगर लाना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ टू हटाना पड़ेगा इस टू को, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर जो कि अभी आपका लिखा भी मिल रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट माई ग्रैंडफादर,
फिर वर्ब तो इज, फिर इसका सो तो सो लगा दिए, ओल्ड है तो ओल्ड को ओल्ड टू को हटाया और ओल्ड लगाए, सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल, और यहाँ ही किसके लिए तो माई ग्रैंडफादर के लिए सब्जेक्ट आया, ही कैंट वॉक, अर्थात जब इसको बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि माई ग्रैंडफादर इज सो ओल्ड दैट ही कैंट वॉक। तो दूसरा इसी का टाइप है। अब दूसरा टाइप को फिर हम कैसे बनाएंगे उसको ज़रा सा आप देखेंगे तब आपको समझ में भी आएगा। चलिए थर्ड वाले में हम देखते हैं, सेकेंड वाले में कि इसको फिर कैसे बनाएंगे। तो इसको आप देखें तो कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस फॉर प्लस ए एन प्लस नाउन रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आप देखेंगे अभी यहाँ कि उसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस निगेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट प्लस बी प्लस ए और एन प्लस नाउन। जैसे कि सेंटेंस आपका है कि आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, मैं इतना स्लो हूँ कि मैं रनर नहीं बन सकता। वैसे क्या मतलब कि इसी को जब अगर रिमूवल ऑफ टू के रूप में इसको हटाएंगे टू को तो क्या बनेगा, आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर, मैं इतना स्लो हूँ कि मैं एक रनर नहीं हो सकता। तीसरा टाइप सेंटेंस इसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन में। तो उस प्रकार के को हम कैसे रिमूवल ऑफ टू हटाएं, इसको टू को हटाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू के जगह पर फिर सो, फिर नेगेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट, फेस इट या बियर इट। याद रहे कि उस सेंटेंस के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमें फेस लगाना है, कहाँ पे हमें बियर इट लगाना है। जैसे कि द वाटर इज़ टू कोल्ड फॉर अस, याद रहे कि फॉर को आने वाला वर्ड अस जो कि ऑब्जेक्टिव केस रहेगा ही, उस कंडीशन में हम कैसे लगाएंगे, तो द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी और वन कांट बियर इट। जैसे कि टू को हटाए फिर सो लगाए, फिर यहाँ कोल्ड है तो कोल्ड को छोड़ दिए, और अस है तो यहाँ पे देखना है कि अस के मुताबिक ही वी या वन लगेगा। जैसे यहाँ पे मी रहता तो यहाँ पे आई लग जाता। यहाँ पे द बेबी है जो कि आप आगे जाके देखेंगे भी, इसी के जस्ट नेक्स्ट वाले पार्ट ये सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पे। तो द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी या वन कांट बियर इट। उसने बोला द सन इज टू हॉट फॉर द बेबी, सूरज की रोशनी इतनी गर्म है इसके लिए खास करके बेबी के लिए हद से ज़्यादा गर्म है। द सन इज सो हॉट दैट द बेबी कांट बियर इट। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगर सेंटेंस आपका रहता है कि सब्जेक्ट प्लस वी प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो उसको फिर हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए याद रहे जैसे सेंटेंस का पार्ट आपका है कि द टी इज़ टू हॉट, इसको फिर हम कैसे बनाएंगे। जब ये सही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है प्लस टू प्लस फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाए तो उसको फिर हम कैसे बनाएंगे। तो याद रहे इसके लिए द टी इज़ हॉटर, इसको ये जो हॉट है ना इसको कंपैरेटिव डिग्री में लाएंगे, और बाकी बात दैन इट इज़ प्रॉपर बनाएं या दैन इट शुड बी। नहीं, दूसरा सेंटेंस का एग्जाम्पल के रूप में देखूं, ही इज़ टू वीक, इसको फिर कैसे बनाएंगे। देखिए ना टू वीक के बाद पहले इन्फिनेटिव आता था टू वीक के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि इसको फिर कैसे बनाएंगे। ही इज़ वीक देन इट इज़ प्रॉपर या देन ही शुड बी, इसको ऐसे बनाएंगे। सो सेंटेंस फिर बोला है राम इज़ टू डल, इसी का एग्जाम्पल, तो इसको फिर कैसे बनाएंगे। तो राम इज़ डलर, डल को फिर लाएंगे किसमें कंपैरेटिव डिग्री में, डलर फिर देन फिर इट इज़ प्रॉपर या ही शुड बी। दूसरा पार्ट इसी का जो टाइप है जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव टू, तो फिर कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस आपका दिया कि द माउंटेन वॉज टू हाई टू क्लाइंब, द माउंटेन इतना ऊंचा था उस पर चढ़ना कोई व्यक्ति नहीं चढ़ सकता था। तो अभी आप देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। द माउंटेन वॉज सो हाई, टू को हटाए फिर सो लगाए फिर दैट लगा दिए, अब यहाँ नो वन लगा दिए, नो वन कुड क्लाइंब इट। नहीं, इस कंडीशन में यहाँ पे आप चाहे तो लगा सकते हैं, ये नॉट यहाँ पर नहीं होगा, नहीं, नो वन कुड क्लाइंब इट नहीं। दूसरे की बात करते हैं क्या कि द ट्री इज़ टू हाई टू क्लाइंब, इसके लिए फिर मैं किसका इस्तेमाल करूँगा। तो आप इसको देखेंगे कि द ट्री इज़ सो हाई दैट वन कांट क्लाइंब इट, नहीं, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे द ट्री इज़ टू हाई टू क्लाइंब है तो उस कंडीशन में हमें क्या लगाना पड़ेगा। तो द ट्री इज़ सो हाई दैट वन कांट क्लाइंब इट,
नहीं। दूसरा इसी के रूप में फिर दूसरा तरीका से इसको कैसे बनाएंगे, द ट्री इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लाइंब इट। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं नो वन कुड क्लाइंब इट लगा है क्योंकि पास्ट टेंस में था, सेम उसी प्रकार से नो वन कैन क्लाइंब इट लगा देंगे तो सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं क्या, इसी का एक और एग्जाम्पल मैं लूँ तो आप देखेंगे इसका कि जैसे कि इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, जैसे ठंड इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलना पॉसिबल नहीं आता, मतलब क्या है, इट इज़ सो कोल्ड दैन वन कांट गो आउट। नहीं, अब यहाँ पे लगा सकते हैं इट इज़, एक और दूसरा तरीका, इट इज़ सो कोल्ड दैट वी कांट गो आउट, इस कंडीशन में लगा देंगे, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। एक दूसरा स्ट्रक्चर फिर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू या एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटी प्लस मी, तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं कि ही इज़ टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा जैसे यहाँ से यहाँ तक का। दूसरे की मैं बात करूँ उसको बनाएंगे कैसे, तो सेंटेंस आपका लिखा मिल रहा है ही इज़ टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी, इसका मतलब जब इसको बनाएंगे तो सेंटेंस आपका कैसा बनेगा, तो ही इज़ सो काइंड हार्टेड दैट नॉट लगा दैट ही विल, याद रहे कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर जब भी कभी मिले तो इसको ऐसे बनाइए आप, ही इज़ सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी। दूसरी का इसी का एक और एग्जाम्पल, सी इज़ सो टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट, तो वह इतना बुद्धिमान है, वह इतना तेज़ है कि उसे समझ नहीं सकता, मतलब क्या है कि वह बहुत साफ सा बुद्धू है, उसको समझेगा भी नहीं। तो सी इज़ सो इंटेलिजेंट दैट सी विल अंडरस्टैंड इट। नहीं, इसको यहाँ पे देखना, इट यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, यहाँ इट है, तो इस प्रकार का सेंटेंस को इसको ऐसे बनाते हैं। अभी दो टाइप का सेंटेंस अभी और है जो कि इसको पुनः फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब जैसे सेंटेंस यहाँ रहेगा ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज, या जैसे यहाँ सेंटेंस के रूप में दे दिया ही इज़ टू अटेंटिव, इसको फिर कैसे बनाएंगे, तो ही इज़ ओवर अटेंटिव। कुछ ऐसे वर्ड जिसमें हम ओवर, एक्सट्रीमली, इस प्रकार का वर्ड से मिलकर बनाते हैं इसको। से ही इज़ बीइंग टू काइंड, वो हद से ज़्यादा दयालु, इसका मतलब है कि ही इज़ बीइंग एक्सट्रीमली काइंड है, जो कि उसको उतना दयालु नहीं होना चाहिए, उससे उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। यू आर टू जेंटल, तो यू आर जेंटल टू अ फॉल्ट, वो इतना जेंटल है कि वो उसके लिए बहुत बड़ा एक फॉल्ट भी है उसके लिए। दूसरा में लगाया क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस मच प्लस फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन रहे स्ट्रक्चर क्वेश्चन का, तो उसको फिर कैसे बनाएंगे, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो बैड या शॉकिंग दैट प्लस वी कांट बियर इट लगाना पड़ता है। ऐसे इट इज़ टू मच फॉर अस, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, तो इट इज़ सो बैड, शॉकिंग, सो बैड या शॉकिंग दैट वी कांट बियर इट, यहाँ सो बैड भी लगा सकते हैं, शॉकिंग भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। और दैट तो आप जानते हैं कि सब में दैट लगता ही लगता है, जो कि अभी आप जनरली सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम तो जितने सारे रिमूवल ऑफ टू के टॉपिक में पढ़े सब में आपको दैट लगे ही लगे हैं। उसे बोला है कि इट इज़ टू मच फॉर हिम, इसको फिर कैसे बनाएंगे, तो इट इज़ सो बैड शॉकिंग दैट ही कांट बियर इट, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करना, इट इज़ सो बैड या शॉकिंग दैट ही कांट बियर इट। नहीं, अब आप इतना जो देखें इसमें से अब एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं सकता है, इसी प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक ना। और रिमूवल ऑफ टू का पूरा पोर्शन आपका इसी पोर्शन से कंप्लीट हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और ख़ास करके 12th वाले बच्चे इसे अवश्य ही देखें क्योंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक्स एग्ज़ाम में आने हैं, BSc वाले बच्चों के खास के लिए। थैंक्स अ लॉट।